भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1। नंबर 2, 152 सीटें, लगातार 3 टर्म शिवराज सिंह चौहान का। यह भी बात ध्यान देनी होगी, इस बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस नहीं थे, तो ब्रांड मोदी पर 152 सीटें, 151। ये शायद बीजेपी ने भी इतनी नहीं एक्सपेक्ट की होगी, मतलब छप्पर फाड़कर वोटिंग हुई है। राजस्थान में क्लियर कट मैंडेट एक तरीके से नजर आ रहा है, एग्जिट पोल के हिसाब से भी राजस्थान में 103 सीटें। मध्य प्रदेश में इंटरेस्टिंग अमीश, छत्तीसगढ़ क्योंकि 46 और 43 बीजेपी नेक एंड नेक है, काफी एज है जी। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो अभी आप दे रहे थे अमन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन गहलोत पीछे मतलब कांग्रेस राजस्थान के अंदर पीछे है, लेकिन उतनी पीछे नहीं है जितनी संभावनाएं लगाई जा रही थी कि बीजेपी वन साइडेड होके जीत सकती है। मैं इसको बोलूंगा ये कांग्रेस के लिए माइनस है राजस्थान, लेकिन बीजेपी के लिए उतना बड़ा प्लस नहीं है। क्या भीतरघात है, क्या समस्या है, ये बीजेपी को देखना पड़ेगा। जो बढ़त बीजेपी को राजस्थान में मिलनी चाहिए थी, अगर आप उसका फिर विश्लेषण करें तो ऐसा दिख रहा है कि वो बढ़त बीजेपी को नहीं मिल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो बढ़त दिखनी चाहिए थी, वो बढ़त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को होती हुई नहीं दिख रही है। तो हिंदी पट्टी के अंदर हम मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू है और अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। मैं दोनों राज्यों की बात बताना चाहता हूं व्यूअर्स आपको। दोनों राज्य जो कि इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों में अमित शाह इंचार्ज थे। और आप देखिए वहां पर चुनाव प्रभारी बदले गए, वहां पर बूथ मैनेजमेंट तो एक अब भारतीय जनता पार्टी में सामान्य घटना है, लेकिन सबसे बड़ा था वहां दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना। आप देखिए नरेंद्र तोमर को मैदान में उतारा गया, प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया जी, राज्यवर्धन राठौड़ राजस्थान में उतारे गए। तो कहीं ना कहीं एमपी के अंदर बीजेपी का एक प्लान था। अजय आलोक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय भाई, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूं। आवाज पहुंच रही है अजय भाई? जी, आवाज पहुंच रही है। अजय भाई, मतलब 151, मतलब लोग कह रहे थे कि कांटे की टक्कर। ये शायद लाडली बहना योजना ने उस कांटे की टक्कर के सारे कांटे निकाल दिए। देखिए अमन, अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ आपको बोलूँगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1-1.5 घंटे में ये रुझान और कंसोलिडेट हो जाएगा और मध्य प्रदेश राजस्थान में कंसोलिडेट तो हो ही जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़, जो मैं शुरू से आप लोग को बोल रहा था 3 महीने पहले से, कि छत्तीसगढ़ के नतीजे सबसे चौंकाने वाले रहेंगे। और अभी इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है मेरे पास लेटेस्ट में, उसमें हिसाब से हम 23 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं, 20 सीटों पर कांग्रेस। आपका फिगर्स वो काउंटिंग सेक्शन से आ रहा है, क्योंकि आपके तो सारे रिपोर्टर्स हैं वो तो काउंटिंग सेक्शन पे ही हैं, वो ज़्यादा अपडेटेड होंगे। लेकिन जो रुझान जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 1-1.5 से 2 घंटे में जब ये कंसोलिडेट हो जाएगा तब इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित रहेगा। अभी तो 3-4 राउंड हुए हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में जिस तरह से हमें बढ़त मिली है तो उससे डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं जी। लेकिन राजस्थान के अंदर हमें देखना पड़ेगा अन्य कौन 15 जीत के आ रहे हैं। ये एक काफी दिलचस्प आंकड़ा है। अन्य किसके बागी हैं, क्योंकि बीजेपी के भी बागी थे, कांग्रेस के भी बागी थे और बीएसपी भी यहां पर एक बड़ी प्लेयर है। अब मायावती ने वहां पर रैलियां भी करी हैं, मायावती भी एक बड़ी प्लेयर है। लास्ट टाइम भी उनके 6 विधायक थे, इस बार 15। ये किसके आ रहे हैं और बीजेपी के बागी कितने आ रहे हैं, कांग्रेस के बागी कितने आ रहे हैं, वो देखना होगा। राजस्थान का आंकड़ा बदलता हुआ, बीजेपी अब 105 पे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46 पे, बीजेपी 43 पे, मध्य प्रदेश 153, भारतीय जनता पार्टी। महेश जोशी हमारे साथ कांग्रेस के नेता, उनका रुख कर सकते हैं। मौजूदा में मंत्री है गहलोत सरकार में, लेकिन इनका टिकट काटा गया था। लेकिन क्या महेश जोशी का टिकट काटना महंगा पड़ा कांग्रेस पार्टी को? महेश जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विदाई हो रही है राजस्थान से, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, अभी ये अभी शुरुआती रुझान है। मेरा विश्वास है कि राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे और जितनी जनता की हमने सेवा करी पिछले 5 साल में, उससे ज्यादा सेवा हम राजस्थान की जनता की आगे आने वाले 5 साल में करेंगे। अमन, महेश जी, अगर यही नतीजे, ये जो शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होते हैं, तो क्या वजह आपको, मतलब क्या इन फाइटिंग जिसका अभी अमीश जिक्र कर रहे थे, फैक्शन, गुटबाजी, क्या ये कुछ वजह आपको नजर आती है? इन वजह से संभवतः कुछ नुकसान अगर होता है तो ये वजह हो सकती है, इन फाइटिंग, फैक्शंस, गहलोत वर्सेस पायलट, आपको टिकट ना देना, खासकर महेश जी।
मैं कह रहा हूं कि ये टिकट मिलना कटना ये तो अस्थायी परिस्थितियां होती हैं। पार्टी ने 5 साल सेवा करी है, मैं भी पार्टी की सरकार में मंत्री रहा, मैंने भी सेवा करी, हम सबने मिलकर सेवा करी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और पार्टी चली है, खूब अच्छे से पार्टी चली है। मतभेद थोड़े बहुत सब पार्टियों में होते हैं, हमारे भी थोड़े बहुत महेश जी सुलझ भी गए। देखिए अब तो चुनाव संपन्न हो गया, ये जो रुझान है ये 2 घंटे से ऊपर के रुझान है, तो कुल मिलाकर एक डायरेक्शन दे रहे हैं ये रुझान। इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, खासतौर पर जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत मुश्किल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, वहां पर कांग्रेस के लिए कुछ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस को बढ़त है। लेकिन सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हम सब ने देखा है, सरेआम देखा है, 5 साल देखा है। वो पुरानी बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, वो इतिहास की बात हो गई। ये मौजूदा में दिख रहा है मिलकर 7 साल प्रचार किया पार्टी के। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपको लंबे अरसे से जानता हूं, ये दिख रहा है, आज भी दिख रहा है, इन नतीजों में भी दिख रहा है। देखिए नतीजे पूरे आने दीजिए, मैं समझता हूं कि आपको अपनी राय बदलनी पड़ेगी। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यह बड़ी बात है। पाटन सीट थी, बीजेपी ने विजय बघेल उनके भतीजे को मैदान में उतारा था। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट शानदार किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, उसी का रिजल्ट है ये जो आज हमें आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के गांव में मोदी के नाम का वोट था जो 7 मंत्री पीछे, 7 मंत्री पीछे, नंबर 1। नंबर 2, महादेव को भी नहीं बख्शा। वो वाक्य मत भूलिएगा छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री ने बोला था बेटिंग ऐप के मामले में कि महादेव को भी नहीं बख्शा। अब वो कहा जा रहा था कि महादेव का आशीर्वाद फिर किसके साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस को क्लियर मैंडेट है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अभी भी 47 सीटें हैं। लेकिन अगर सीएम पीछे चल रहे हैं नंबर 1, 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं नंबर 2, तो अजय आलोक कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई शुरुआती रुझानों में कम से कम अगर नजर आ रही है 47 एग्जैक्टली, लेकिन सीएम पीछे चल रहे हैं, 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। अजय आलोक, देखिए सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो अभी हम लोग 2-3 घंटे के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि कांग्रेस के पापों का घड़ा छत्तीसगढ़ में भर चुका था। बिल्कुल 36 वार किए छत्तीसगढ़ पे। आज तो चुनाव खत्म हो गए हैं, मुझे इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये, आपके दर्शक जाने कि छत्तीसगढ़ की जनता पे 36 वार किए होंगे कम से कम। क्या नहीं किया? इस देश में कोई एक राजधानी बता दीजिए जहां युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया हो। वो छत्तीसगढ़ का रायपुर इतिहास बना, पूरे भारत को शर्मसार किया उसने। कई चीज में घोटाला नहीं किया। कभी आपने सुना है सीएम ऑफिस 25 रुपए पर ट्रक वसूली करता हो 1 टन कोयला के लिए? ऐसे ही घटिया घटिया काम किए हैं छत्तीसगढ़ में। मुझे तो ये भी आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस को 40 सीट भी कहां से मिल रही है। नहीं पर ये भी नहीं मिलनी चाहिए। अब मिल रही है, आदिवासियों के साथ अभी तो जो आपसे किया आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी का बड़ा कमबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 सीटें थी लास्ट टाइम, 32% वोट शेयर था, कांग्रेस की 71 सीट्स थी। एक बड़ा कमबैक है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ के अंदर पीछे चल रही हैं। टीएस सिंह जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। गौतमी राय भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं, वो अपनी सीट पे आगे चल रही हैं। 8 बार के विधायक हैं राम पुकार सिंह, वो पत्थलगांव से पीछे चल रहे हैं। ये कुछ बड़े अपडेट हैं और भूपेश बघेल का पीछे होना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या भूपेश बघेल को उन्हीं की सीट पे उलझा दिया, रोक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ है, उनके पास भी अब आएंगे। सुजाता पांडे हमारे साथ हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन महेश जी, भूपेश बघेल का पीछे होना अपने आप में क्या दिखाता है? आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। 500 वोटों सही, हमें नहीं पता कि आगे क्या रुझान आएंगे, लेकिन सीएम पीछे है एंड ही वाज अ पॉपुलर सीएम। देखिए किसी एक राउंड में